मैप्स, जो कि एक तेजी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान में मकामी तौर पर मैप्स और लोकेशंस तैयार करने वाली कंपनी ने स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग सेरेमनी की तकरीब का इनेकाद जुमा 11 अगस्त को मकामी होटल में किया। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं हमें ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर। पहले 2 साल हमारा फोकस रहा था B2B या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को टारगेट करना विद रिलेशन टू लोकेशन एंड नेविगेशन ऑप्शन। जैसे आपने बोला कि कोविड-19 के बाद कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, वो चाहता है घर पे चीज़ें डिलीवर हों, ऑनलाइन ऑर्डरिंग बढ़ गई है। जो जहाँ पे सो दैट क्रिएट्स अ नीड फॉर एक्यूरेट एड्रेस टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो वहाँ पे हम आते हैं। करंटली मार्केट के अंदर वी आर द ओनली लोकल प्लेयर दैट इज़ प्रोवाइडिंग दिस functionality to clients. Alhamdulillah, in the 2 years so far, we've seen a lot of good traction where we have seen some local and international brands come up and start utilizing our platforms such as Domino's Pakistan, KFC Pakistan, your Crave Marts of the world. हमने गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम किया है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एज वेल। और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विच इज़ एसेंशली आर लॉन्च ऑफ आर mobile app, which is a purely navigation app for consumers, so B2C clients के लिए. This is the first time that a first Pakistani product has come out in the country, which is completely made in Pakistan by Pakistanis. आज हमने आपको थोड़ा glimpse भी दिया कि हमने ये product बनाया कैसे है। जो हमारा aim है वो ये है कि इसको हम स्केल अप करें, ऑब्वियसली लुकिंग एट केटरिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि हमारा ये व्यू है कि इंटरनेशनल ऑप्शंस अगर देखा जाए तो मोबिलिटी स्पेस में काफ़ी सालों से अवेलेबल हैं। गूगल यहाँ पे 10-15 साल से है, लेकिन हैज़ एनीथिंग चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एक आम आदमी फेस करता है? आई थिंक दोज हैव बिन देयर 10 years ago जो आज भी हैं फ्रॉम अ मोबिलिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो वी आर लुकिंग टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिजिटाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन राउट्स। हमारी फर्स्ट टाइम एवर लैंडमार्क बेस्ड नेविगेशन वी विल बी कमिंग आउट एज वेल on that. We've gone out and now digitized almost and mapped out almost 95% of Pakistan. So inshallah आप लोगों की support के साथ we hope to be keep continuing and growing. देखें, आज हमने आपको अपनी टीम से मिलाया. These are all individuals that are in Pakistan. We've hired in Pakistan, working with us for the past 4-5 years. पाकिस्तान के अंदर resources बहुत हैं. I think human resources बहुत हैं. We have all the technical expertise required. I think what is needed is opportunities that उन लोगों के लिए. वो लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास opportunities नहीं होती हैं. And one of the purposes of holding this event was to bring those people in the forefront कि जिन्होंने actually product बनाया है, जो हमारे data engineers हैं, जो हमारे AI engineers हैं. And I'm very confident that this is something that hopefully other companies should also start to look at doing and promoting, and could slowly start to play some role in sort of reversing the flow जो brain drain हमने past 1-1.5-2 साल में देखा है जी। जैसे आपने कहा कि ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में इस तरह का और कोई मैप और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो और हम देख रहे हैं कि चाइना में भी इसी तरह का है। चाइना में अपना खुद के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास यूट्यूब भी खुद का है, जो भी वो चीज़ें सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान यानी आप किस तरह देख रहे हैं इसको, आगे प्रमोट कितना होना चाहिए? देखिए, आई थिंक फॉर अस this is essential. We need to promote our own people, our own resources, our own products and services. अगर आप देखें किसी भी मुल्क के अंदर in order to be successful, your local economy needs to be successful first. आप बहुत मॉडल्स देख रहे हैं. अगर आप साउथ कोरिया का मॉडल देखें, over there for many years they were promoting and really supporting local businesses. You have a lot of big conglomerates जो अब international brands बन गए because they were able to win locally, build the expertise, build the product and take those expertise outside internationally in the market. And they were able to do that because they had support from the government in terms of policies, in supporting local development. And I think that's something we need to look at also doing.
अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँगा इसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना। लाइक अगर एक बंदे का इंटरेस्ट है और वो चीज़ें सीखना चाह रहा है तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, उसको रिसोर्सेज खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर उसका इंटरेस्ट है तो मेरे नज़दीक पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डाटा साइंस के ऊपर बेस करती है, जिसके अंदर हम लोग मोस्टली जो है डाटा एनालिसिस वगैरह करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोगों का जो जितना भी नेटवर्क वगैरह है वो जनरेट होता है। तो पाइथन है उसमें, उसके बाद हमारा जीआईएस है, उसके बाद हम लोगों की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट हैं, जिनका अभी यहाँ बहुत तेज़ी से स्कोप बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के लोकल स्टोर्स हैं जो कि अभी मार्केट नहीं हुए हुए, लाइक उनकी वेबसाइट नहीं है, उनकी मैप पे कोई किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए एक उनको वेबसाइट चाहिए, उनको एक मोबाइल ऐप चाहिए, उन लोगों को एक डिस्पैच सोल्यूशन चाहिए जो ये चीज़ें जिनकी वजह से वो लोग अपना बिज़नेस इन्हेंस कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें, और ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये मोबाइल ऐप वगैरह, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लाइक आपको कुछ लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए, जैसे iOS डेवलपमेंट के लिए स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव से यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए कोटलिन यूज़ करते हैं, जावा के लिए वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, नोड.js यूज़ कर लेते हैं। लाइक देयर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इजीली यूट्यूब से, कोर्सेरा से, लिंक्डइन लर्निंग से आप इजीली सीख सकते हैं। तो इट विल नॉट कॉस्ट लाइक मोर देन $45 पर मंथ। सो जाएँ चीज़ें एक्सप्लोर करें, इंस्टेड के हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बैठे हुए स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो इट्स लॉट बेटर कि हम लोग यूट्यूब पे जाके कोई स्किल्स वगैरह स्किल सेट्स सीखें। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना टाइम मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है, जिससे हम लोग अपने पर्सनल ग्रोथ है और पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो मुझे जो लगता है वो इन लोकल स्टोर को डिजिटलाइज करना, इट विल गोइंग टू बी अ बिग जॉब। वसी पैमाने पर मुख्तलिफ नौइयत के API और GIS और डेटा एनालिसिस की खिदमात अपने सार्फिन को फराहम करता है। कंपनी के सार्फिन में टेलीनॉर, HBL, बाइकिया, फूड पैंडा, साइबरनेट और खाडी जैसी मशहूर कंपनियां शामिल हैं।